उनके हाल खराब है, उन पे बेचारों पे क्यों समय खराब करना। जी को फोन नहीं कर रहे हैं आप? मैंने किया, एक नया इंटरव्यू आएगा उसमें देख लेना। नंबर इसलिए लिया गूगल से, इसलिए लिया कि आप ये ना कहो कि आपने पता नहीं किसका नंबर मिला दिया होगा। ठीक है, फ़ोन उठा भी और बाकी चीज़ें वीडियो में देख लेना। फ़ोन उठा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है जो चुनाव के समय इसलिए किया गया है जिससे किसी पार्टी को नुकसान हो और किसी पार्टी को फ़ायदा हो। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, भारत में जो लोकतांत्रिक दल हैं वो बातें बाबा साहब की करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे चलते नहीं हैं। अभी आपने देखा पिछले कुछ समय पहले पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुई, सब कहते मैं बाबा साहब का बड़ा अनुयायी, कोई सर पे फोटो लगाता, कोई दिल से लगाता, कोई झंडा ले घूमता, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे चले बगैर आप उनके अनुयायी कैसे हो सकते हैं। बाबा साहब ने तो सबको गरीबी की रेखा जो है, गरीबी अमीरी की रेखा, इसको ख़त्म करने की बात की, लेकिन आज तो देखो 10% लोगों पे 72% पैसा है वेल्थ देश की, 1% लोगों पे 40% वेल्थ देश की, और बाकी 28% पैसे में 90% आबादी सर्वाइव कर रही है। यानी कि हम जब समझाते हैं साधारण भाषा में, सोचिए 100 रोटी हैं, 72 रोटी 10% लोगों पे है और 28% रोटी में 90% लोग हैं, तो टुकड़े टुकड़े के लिए झगड़ रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें झेलने को पूछने वाला नहीं है। अब चुनाव आ गया, हमारी बस्ती में बहुत लोग आएंगे, हमारे पैर छुएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और चुनाव के बाद इन बस्तियों की तरफ देखेंगे भी नहीं, इनमें गंदगियाँ उठेंगी, यहाँ के लोग मरेंगे, बीमारियों के कारण अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछने आएगा। इसलिए दिल्ली में चुनाव है तो बड़ी चहल पहल है। दिल्ली में एसपी कहाँ खड़ी है इस समय आपके? एएसपी आपके सामने खड़ी है। एएसपी मेहनत कर रही है, एएसपी मेहनत कर रही है, एएसपी ने शुरुआत की है और एएसपी अच्छा परिणाम देगी। कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के 12 सीटें ऐसी सीटें हैं, 12 सीटें जहां जिन सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी का कैलकुलेशन जीतने का है, जहां उनका संगठन मजबूत है, क्योंकि दिल्ली है बड़े पैमाने पे लोग उस तरह से सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका में नहीं है, तो जिन सीटों पे हमारा संगठन मजबूत है उन्हीं सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन प्रभाव हम सभी सीटों पे रखते हैं, क्योंकि संगठन पहले से है, तो हम जिताने हराने की हिम्मत रखते हैं और उसका हम समय पे उसको पालन भी करेंगे, किसको आगे बढ़ाना है अपनी सीटों से अलग। केजरीवाल जी ने कहा है कि बीजेपी ने जो हरियाणा से पानी आता है उसमें जहर मिला दिया है। कौन सजा देगा? देखो, ये चुनावी भाषण है, इस तरह के भाषण जरूरी हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हम ऐसी राजनीति नहीं करते। मैंने आपके सामने 2 फ़ोन किया, एक फ़ोन मैंने पंजाब में किया और एक फ़ोन मैंने हरियाणा में किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्होंने वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, और हरियाणा में भाजपा की सरकार, कांग्रेस का मैसेज करने का, उनके हाल खराब है, उन पे बेचारों पे क्यों समय खराब करना। जी को फोन नहीं कर रहे हैं आप? मैंने किया, एक नया इंटरव्यू आएगा उसमें देख लेना। नंबर इसलिए लिया गूगल से, इसलिए लिया कि आप ये ना कहो कि आपने पता नहीं किसका नंबर मिला दिया होगा। ठीक है, फ़ोन उठा भी और बाकी चीज़ें वीडियो में देख लेना। फ़ोन उठा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अभी तक जवाब नहीं आया, तो आप बाकी चीज़ें आप उसमें देख लेना। लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा, मेरी टांग की अच्छा अगर मेरा साथ दोगे, जो हालात है देश में कि बहुजन समाज और उनके अधिकार ख़त्म होने की तरफ हैं, देश हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की जो है ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है जहां अंधविश्वास, पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बुनियादी सवालों मुद्दों पे सवाल नहीं हो रहा है, तो शायद आपको और आपके आने वाली नस्लें भी आपका सम्मान करेंगी। वरना जब सब लूट जाएगा तो लोग आपसे भी सोचो, आप चंद्रशेखर आज़ाद को माइनस कर दो, सर आपके सामने क्या आपके पास लोकसभा में कोई आवाज़ है जो ईमानदार से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलती हो या गरीबों के लिए बोलती हो? और आप सब चाहते थे कि ये आवाज़ बने, अब वो आवाज़ भी बन गए। अब तो जो है मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदार से कर रहा हूँ। भक्त कौन बड़ा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी भी वर्तमान में कौन? नहीं, भक्त उनके बहुत हो सकते हैं, अनुयायी बहुत कम है। हम उनके अनुयायी हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, दोनों हाथ उठाओ, बताओ विक्की की मदद इस बार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या आप पंजाब और हरियाणा की तरह ठगे तो नहीं जाओगे? कभी 500 के सिलेंडर का इंतजार करते रहो। उन्होंने 2100 रुपए वहां नहीं दिए पंजाब में, और ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे। मैं इनसे आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश वालों की तरफ भी देख लो। उत्तर प्रदेश वालों को 500 का सिलेंडर दे दो, हरियाणा वालों को 500 का सिलेंडर दे दो, उत्तराखंड वालों को 500 का सिलेंडर दे दो, राजस्थान मध्य प्रदेश वालों को 500 का सिलेंडर दे दो। और ये तो आप तय करोगे, आप जनता है। आपके तनख्वाह से, आपके टैक्स से हमें तनख्वाह मिलती है, मुझे, मेरे पुलिस के भाइयों को और सैनिक बलों को। आपकी हमारी जिम्मेदारी आपकी सेवा करना। एक मौका आप दे के देखो, फिर आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल तक अगर यहाँ से कोई आपकी सेवा के लिए आप चुनोगे तो उसका नाम विक्की पार्चा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और
आम आदमी पार्टी को तो क्या कहना, हम तो उनको पहले से जानते हैं कि उन्होंने हमें ठगने का ठेका ले रखा है। अब तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। बहुत बहुत मैं चावला जी का भी, चावला जी हमारे भाई अपनी नेक कमाई से, क्योंकि ये अमीर का बेटा नहीं है विक्की, 50,000 रुपए की मदद भाई विक्की जी की कर रहे हैं। मैं इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इनसे ये भी कहूंगा कि दे भी देना, केतली में डाल देना। सोनवीर सिंह जी भी इधर आ जाओ, सोनवीर सिंह जी सामने, ये भी 50,000 रुपए की मदद भाई विक्की पारचा जी की कर रहे हैं। इंजीनियर अजय गौतम जी भी 10,000 रुपए की मदद विक्की पारचा जी कर रहे हैं। इसका मैं कारण बताता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर कोई पूंजीपतियों से पैसे लेगा तो उनके लिए काम करेगा, और अगर आपसे पैसे लेगा तो आपके लिए काम करेगा। आप अपने लिए जब सेवक चुन रहे हो तो इसकी मदद करने का भी काम करो, क्योंकि हमें शराब पिलाने वाले, हमें फ्री में कुछ देने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन हमें रोजगार देके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छा स्वास्थ्य देके, इज्जत की जिंदगी दिलाने वाला कोई नहीं आएगा। वो तो कोई आएगा तो वो हिमांशु वाल्मीकि आएगा, वो तो कोई आएगा तो वो विक्की पारचा आएगा, वो तो कोई आएगा वो अजय भाई आएंगे, वो तो कोई आएगा हमारे मौर्य जी आएंगे, श्यामलाल जी, श्यामलाल 10,000 रुपए। देखो, बहुत अच्छी बात है, दे दो। मैं तो अपने चुनाव में 1-1 रुपया लेता था। मेरे पत्रकार साथी जानते हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। निरंजन ने और विशाल ने, ये मेरे यहाँ चुनाव में जाते थे, 1-1 रुपया लेता था मैं लोगों से। और आप देखो, जिनकी कुर्ता फटा हुआ, जिनकी धोती फटी हुई है, जिनकी जेब पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल अलग अलग रंग की है, वो उन्होंने पैसा दे दे के मुझे चुनाव लड़ा के भेजा, और उनके पैसे से मैं जीत के आया। तो मैं तो पूरी जिंदगी उनका कर्जदार हूं, और पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा कि उनको मुझसे कोई शिकायत ना रहे। आप भी दोबारा से हाथ उठा के आशीर्वाद एक बार दे दो, फिर मैं यहाँ से विदाई लूंगा। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। हमारा विधायक कैसा हो, त्रिलोकपुरी का विधायक कैसा हो, त्रिलोकपुरी का विधायक कैसा हो। नाम क्या आपका, कहाँ से हो? विजय कुमार गौतम जी ने अपनी मेहनत की कमाई से 1,000 रुपए में विक्की पारचा जी की मदद की है। ये 1,000 रुपए नहीं है, आप नहीं समझते। गरीब आदमी कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। 2 दिन की मजदूरी, 3 दिन की मजदूरी होती है गरीब की 1,000 रुपए, आप नहीं समझ सकते हो। मैं मानता हूँ ये 1,000 रुपए नहीं, ये 10 लाख रुपए से बढ़ के हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा बस चलेगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं, खून के कतरे तक आप लोगों को कर्ज उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तारा बहन जी ने भी 1,000 रुपए की मदद की है। एडवोकेट चंद्रगुप्त मौर्य जी, इनको तो 20,000 रुपए की करनी चाहिए, इन्होंने 10,000 रुपए की है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देख 1,000 रुपए इधर ये तो साथी मदद करना चाहते हैं। नाम बताओ। अम्मा जी एक 1,000, सुमित्रा अम्मा 1,000 की मदद कर रही विक्की पारचा जी के लिए। आप लोग भी एक वोट और एक नोट दे करके भाई विक्की पारचा जी को विधानसभा पहुंचाने का कार्य करें। भाई के मीडिया के साथियों से परम आदरणीय संजय डिलोर जी, मेरी बड़ी बहन सरजीत कौर जी ने भी यहाँ पे हमें 1,000 रुपए की मदद करी है। सरजीत कौर, धन्यवाद बहन जी का। अजय पासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी हमें 100 रुपए से मदद करी है। चलो भाई, मीडिया से बात कर लें।